हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन और उस पर क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन the relation which is reflexive, symmetric and transitive is known as equivalence relation। तो इस बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और इस साल भी मीन्स 2020 में एक क्वेश्चन इस पे 4 नंबर का आया हुआ है, मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए। तो इस बेस पे कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, let L, capital L, be the set of all lines in XY plane। जो L है वो सेट ऑफ लाइंस है, किसमें? XY प्लेन में। एंड R भी है रिलेशन इन L। R कोई ऐसा रिलेशन है, किस पे है? इस L पे है रिलेशन। सच दैट किस तरह का है? R = L1 L2। यदि कोई दो लाइन लेते हैं तो दोनों लाइन में क्या रिलेशन है? लाइन L1 इज पैरेलल टू L2 की है। जो पहला लाइन है L1 पैरेलल टू L2 की है। तो इसको इस तरह हम लोग देख सकते हैं, मान लेते हैं यही जो है L जो है L, ये सेट ऑफ ऑल लाइन मीन्स यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें L1, L2, L3, L4, L5 एंड सो मेनी लाइन्स है। तो हमको क्या करना है? इसी सेट पर एक रिलेशन जो है R है, इसी को हमको दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले रिफ्लेक्सिव हम लोग दिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए कोई इसमें से लाइन ले लेते हैं, मान लेते हैं L1 ले लेते L1। तो रिफ्लेक्सिव के लिए L1 दिए हैं। L1 हम चेक करेंगे L1 क्या L1 के पैरेलल है। तो हम जानते हैं कोई भी लाइन अपने के पैरेलल है, तो इसको इस तरह लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे फॉर ऑल, मीन्स इसमें से कोई भी लाइन अगर लेते हैं L1, L2, L3 कोई एक लाइन लेते हैं तो हमको दिखाना वो लाइन अपने के ही पैरेलल होगा। फॉर ऑल L1 किसका एलिमेंट है? L का। तो L1 रिलेटेड टू L1, इसका मतलब है इम्प्लाइज L1 इज क्या है? पैरेलल टू L1, जो कि सही है, विच इज ट्रू। देयरफॉर R इज क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिमेट्रिक के लिए कोई दो एलिमेंट लेते हैं, इस सेट का कोई दो लाइन लेंगे। तो मान लिए फॉर एनी L1 L2 किसका एलिमेंट है? L का। जो लाइन है इसमें उसी में से कोई दो लाइन ले ली। अब हमको दिखाना है L1 रिलेटेड टू L2। L1 अगर L2 से रिलेट कर, इसका मतलब है इम्प्लाइज L1 इज क्या है? पैरेलल टू L2। L1 L2 के पैरेलल है। जब L1 L2 के पैरेलल है तो हम जानते हैं L2 भी किसके पैरेलल होगा? L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। जब ये लाइन इसके पैरेलल है L2 के, तो L2 भी किसके? L1 के पैरेलल है। तो देयरफॉर L2 रिलेटेड टू क्या हो गया? L1 की। L1 L2 के रिलेट कर रहा था, तो L2 भी L1 के रिलेट किया, इसलिए क्या है? R इज देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। अब हमको दिखाना है ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव के लिए जानते हैं कोई तीन एलिमेंट देते हैं, तो हम लेते हैं L1 L2 और L3। L1 L2 और L3 हमको इसको दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव है।
तो इसको दिखाने के लिए, ट्रांजिटिव दिखाने के लिए लेट L1 L2 L3 इसका एलिमेंट है L का, तो L1 रिलेटेड टू L2 एंड L2 रिलेटेड टू L3। हम जानते हैं L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 की, तो इम्प्लाइज L1 भी किसके पैरेलल हो जाएगा, L3 की। L1 L3 के पैरेलल है, therefore R क्या हो गया, R is a transitive, यानी R क्या हो गया, R हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो गया। therefore R क्या हो गया, R is a equivalence relation। therefore R is a equivalence relation, यानी जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब इस पर कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, शो करना है, सो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट, इस सेट पे हमको चेक करना है, इस रिलेशन को R इक्वल टू ए कामा बी सच डैट मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इसी को हमको दिखाना इक्विवेलेंस रिलेशन। आल्सो फाइंड, ये सिंबल जो है इक्विवेलेंस क्लास का है, हमको दिखाना इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। इसी सेट पर हमको इक्विवेलेंस क्लास निकालना। पहले हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इक्विवेलेंस क्लास तभी निकाला जा सकता है जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। जब इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा तो हम लोग चेक करेंगे, उसी पर हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। यानी इक्विवेलेंस क्लास उसी का निकाला जा सकता है जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों। तो पहले तो इक्विवेलेंस को किया जाए, इसको सेट दिया हुआ है, हमको ई पे चेक करना है। 1 2 3 4 5 दिया है और आर दिया हुआ है, आर इक्वल टू ए कामा बी सच डैट मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, इज इक्वल टू 2 लैम्डा, मतलब मल्टीपल ऑफ 2। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसमें से कोई भी एलिमेंट दे देंगे और ये एलिमेंट आप किसका है, ए का मतलब है आर्बिट्रेरी एलिमेंट कोई है, इसी में से कोई होगा। ये कोई एलिमेंट दे दिए हैं, तो यदि ए इससे ए से रिलेट कर रहा है तो डिफिनीशन क्या है, दैट इज ए और ए, मतलब ए और बी आपस में इक्वल है, तो ए माइनस ए इक्वल टू 0, और 0 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2 होता है, तो इवन हो गया। ए माइनस ए इक्वल टू 0 इवन, देयरफॉर क्या हो गया, आर रीजन, ये आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक दिखाने के लिए, सिमेट्रिक हमको दिखाना है, तो सिमेट्रिक के लिए कोई दो एलिमेंट दे देते हैं। तो यदि ए क्या कर रहा है, बी से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट इज ए माइनस डी क्या होना चाहिए, कुछ 2 का मल्टीपल आ जाएगा, मान लेते हैं 2। ये मॉडुलस फंक्शन है, तो यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बी माइनस ए इक्वल टू कभी क्या है, ये 2 और मॉड के अंदर से माइनस साइन बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, प्लस बी माइनस इक्वल टू क्या हो गया, 2m, और बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए, बी किससे रिलेट कर रहा है, ए से, विच इज इवन, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमको दिखाना है ट्रांजिटिव दिखाना, और ट्रांजिटिव दिखाने के लिए क्या करते हैं, 3 एलिमेंट देते हैं, तो मान लेंगे ए रिलेट कर रहा है किससे, बी से,
एंड बी रिलेट कर रहा है सी से। इसको हम हमेशा लेके चलते हैं और क्या दिखाना है, अगर ए सी से रिलेट करता है तब क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। जब ए बी से रिलेट कर रहा है इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल आना चाहिए। एंड बी सी से रिलेट कर रहा है तो मॉड ऑफ बी माइनस सी ये भी क्या आना चाहिए, 2 का मल्टीपल, जहाँ m और n कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर नहीं। जब मॉडुलस साइन हटाते हैं हम लोग तो इधर आ जाता है प्लस और माइनस आ जाएगा 2m, और इधर यहाँ भी मॉड हटाते हैं b माइनस सी इक्वल टू 2n। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करेंगे तो b निगेटिव है b पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा e माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, और हम यहाँ हो गया m प्लस n। इसको ये भी क्या आ रहा है, 2 का मल्टीपल ही आ रहा है, इसलिए e क्या कर रहा है, रिलेटेड टू c। जब ए सी से रिलेट कर रहा फिर ट्रांजिटिव हो गया, यानी जो r दिया है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। जब कोई भी रिलेशन तीनों सेटिस्फाई करता है तो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब इसी क्वेश्चन में पहला पार्ट हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग दिखा दिए। हमको शो करना है, पता करना है इक्विवेलेंस क्लास 1 का और 3 का पता करना है। तो इक्विवेलेंस क्लास तभी निकाला जा सकता है जब वो रिलेशन क्या हो, इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो तो इक्विवेलेंस हम लोग दिखा चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। इक्विवेलेंस क्लास किसका निकालना है, 1 का। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास अगर कोई एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो हम पता करते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो आर या क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे, इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जिस एलिमेंट का निकालते हैं वो सेट होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू किससे रिलेट करना चाहिए, अगर 1 का इक्विवेलेंस क्लास हम निकाल रहे हैं तो इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं तो वो किससे रिलेट करना चाहिए, अपने सभी एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो 1 माइनस 1 कामा 1 यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे वो क्या करना चाहिए, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी 1 माइनस 1 किए तो क्या आया 0, और 0 क्या होता है इवन, और 1 का किससे डिफरेंस करें कि इवन आए, 1 का 2 से डिफरेंस करेंगे तो इवन नहीं आएगा, 1 का किससे 3 से डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा इवन आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो मॉडुलस क्या करेगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा। तो 1 कामा 1 और अब क्या लिखेंगे 3 से डिफरेंस करेंगे क्या आएगा इवन आएगा। उसके बाद 5 से डिफरेंस करेंगे तो इवन आएगा। यानी इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास इज ए सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are related to, इक्विवेलेंस क्लास इज ए सेट होता है, सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट किससे रिलेट करना चाहिए, वो अपने सेट के सभी एलिमेंट से, जो एलिमेंट से यहाँ दिया हुआ है उससे रिलेट करना चाहिए, मीन्स ये रिलेशन है उससे उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सपोज करो अब इसका थ्योरी का निकालना है तो किसमें थ्योरी का किससे डिफरेंस करें कि इवन आए, तब थ्योरी का डिफरेंस करें तो इवन आए, थ्योरी का 1 से डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा इवन आएगा, और थ्योरी का इवन आने के लिए थ्योरी का 1 से किए तो इवन आया, और थ्योरी का
5 से डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, इवन। यानी 1 में जो एलिमेंट आया है वही 3 में आया है। अगर सपोज करो इसमें दिया नहीं है 2 का, यदि 2 का भी इक्विवेलेंस क्लास निकालना रहता तो 2 का किससे, जिससे डिफरेंस करते, तो 2 का 2 से डिफरेंस करेंगे तो इवन आएगा, 2 का 4 से डिफरेंस करेंगे तो इवन आएगा। अब इक्विवेलेंस क्लास जिस सेट का निकालते हैं, अब इतने एलिमेंट का निकाले हैं, अगर इसका यूनियन निकाला जाए तो उसी सेट के इक्वल आएगा। ए और ए आपस में तो इक्वल है, यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 यूनियन 2 का अगर यूनियन दिया जाए तो किसके, ए के इक्वल आता है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन दिया जाए 1 और 2 का, तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, यानी दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट होना चाहिए। तो इसको कहते हैं पार्टीशन ऑफ सेट्स। पार्टीशन ऑफ सेट्स मतलब जो ए था उसको क्या किया है, ए और ए उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। अगर दोनों का यूनियन देते हैं तो उसी के इक्वल आता है, इंटरसेक्शन देते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 आता है। दिस इज नोन एज इक्विवेलेंस क्लास। Now in next lecture we will see function and its type. Thank you.